हेलो फ्रेंड, मैं हूं बैटिंग का उस्ताद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं फ्रेंड। पीएसएल की जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी पाकिस्तान कौम को मिली है कि पीएसएल आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनमें बहुत थैंक्स पीसीबी का कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बड़ी मेहनत की उस पर। ये मेहनत आज सामने नज़र आई है, क्योंकि जैसे हम लोग समझ रहे थे कि शायद पीसीबी को ये काम नहीं करने आते, कि बीसीसीआई और आईसीसी ही काम कर सकता है। लेकिन ये आज उनकी मेहनत सामने आई कि नहीं, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि बहुत इनकी जो स्ट्रगल है, जैसे कि ये अब पीसीबी बिल्कुल ही यूआई गवर्नमेंट पे हैवी हो गया था। इन्होंने बिल्कुल ही सख्त जो रवैया इस्तेमाल किया है कि भाई आप क्या हमें मजाक बनाया हुआ है, आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ठीक है, जो हम नहीं पॉसिबल है कि हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने भी थोड़ी इस पे रायत की है, थोड़ी सी आसानी इनको पीसीबी को दी है कि चलो आप फिर उस पर आप हम एक बात आपकी माने और बाकी की बातें आप हमारी मानेंगे। कि जैसे यूआई गवर्नमेंट की कड़ी शराइत थी कि बायोस्फीयर बबल का ख़ास उसका बिल्कुल उस पर कोई किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। और दूसरी उनकी जो शराइत थी कि जो जैसे उन्होंने 14 दिन का क्वारंटीन का कहा था, उस पे पीसीबी ने उनको हामी भरी है कि ठीक है, हम ये पूरा आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि 14 दिन का मुकम्मल क्वारंटीन होगा और किसी किस्म की भी लापरवाही नहीं होगी बायोस्फीयर बबल में। तो ये बड़ी अच्छी बात है फ्रेंड कि इनको ऐसे ही चलना चाहिए। और दूसरी बात, जो यूएई ने बहुत अच्छा काम किया है कि सारे के सारे मैचेस जैसे उन्होंने अबू धाबी में करवाए हैं, तो इनमें बहुत अच्छा पीएसएल ना बड़े आसानी से होगा। क्योंकि अगर ये दुबई और शारजा में मैचेस करवाते तो आपको पता है ट्रैवल में कोविड ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि जैसे आप आईपीएल की मिसाल ले लें कि जैसे बम्बई और चेन्नई में ये चल रहे थे मैचेस, तो जैसे ही इन्होंने शिफ्टिंग की है दिल्ली वगैरह में, अहमदाबाद में, तो कोविड सामने आया है। क्योंकि जाहिर है आप जब ट्रैवल करते हैं बसेस वगैरह में, तो इतने प्लेयर, कैमरामैन, ये वो सारे लोग होते हैं, तो किसी ना किसी को चांसेस बन जाते हैं कोविड के। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने इस पे इकदाम किया है कि आप सारे के सारे अबू धाबी में मैच करवा रहे हैं। ठीक है, इतने मैचेस तो है भी नहीं, 20 मैचेस हैं, तो बड़े आसानी से ये दिन में दो दो मैच करवा के इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनका फैसला था यूएई गवर्नमेंट का। क्योंकि जैसे मैंने अपनी वीडियो में बताया था, ये यूएई गवर्नमेंट्स और जैसे इंग्लैंड वगैरह, ये मुल्क जो है ना इस पे बड़े अच्छे काम करते हैं। ये एशिया वगैरह थोड़ा सा इस पे लगर्जी कर जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे, बांग्लादेश श्रीलंका, ये मुल्क ऐसे कर जाते हैं, लेकिन ये इनकी बहुत ज़्यादा ना सख्त रूल है। तो ये बड़ा अच्छा काम भी करते हैं। क्योंकि जैसे पीछे भी इन्होंने आईपीएल करवाया है, सारी सीरीज़ वगैरह करवाई है, तो बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने होस्ट की है। तो ये भी उम्मीद है कि बड़े अच्छे तरीके से अब होस्ट होगी इस पे। जैसे कि इन्होंने 1 जून को पहला मैच खेलना था, लेकिन उस पर थोड़ी सी बस मसला ये होगा कि फर्स्ट की जगह पे ये 4 को खेल रहे हैं, 4 जून को ये पहला मैच खेल रहे हैं। तो इन्होंने जैसे जल्द से जल्द उसको ख़त्म करना है, उसके बाद पाकिस्तान ने टूर इंग्लैंड का करना है। तो ये थी अब की अपडेट, जो बड़ी अपडेट थी। तो फ़ैन हजरात के लिए खुशखबरी है कि आईपीएल की अब रौनक दोबारा से आप देख सकते हैं। तो दूसरी अपडेट जैसे निकल के आई है पीएस आईपीएल से, वो एक बहुत बड़ी अपडेट है कि जैसे कि इनको पता चल गया बीसीसीआई को कि आईपीएल को ये शेड्यूल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर ये पीएसएल या आईपीएल इन महीनों में नहीं होता तो फिर नहीं होगा, ये टोटली पोस्टपोन्ड होगा। तो ऐसा कोई भी मुल्क, फ्रेंचाइज, ब्रॉडकास्टर, इनके पैसा लगा हुआ, तो ये कोई भी इतना नुकसान नहीं अफोर्ड कर सकता। इन्होंने करवाना ही करवाना है, इनको जो मर्जी करना पड़े इन्होंने करवाना है। क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप है, एशेज है, बहुत सारे मैचेस है, उसके बाद टाइम नहीं बचता इनके पास। या तो ये टोटली पोस्टपोन होगा अगले साल जैसे, तो अगले साल तो ये करवा नहीं सकते, क्योंकि जाहिर है अगले साल नया पीएसएल आएगा, आईपीएल होगा, तो इन्होंने इन्हीं ही टाइम पे करवाना है। तो जैसे पीएसएल की तो बिल्कुल अब खुशखबरी आ गई, तो ऐसे ही आईपीएल पे अब काम कर रहे हैं।
बीसीसीआई उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। फाइनली इन्होंने बहुत अच्छा रास्ता निकाल रही है आईपीएल करवाने का, कि जैसे बैटिंग उस्ताद ने आज से 10 से 15 दिन पहले ही अपडेट दे दी थी कि ये इंग्लैंड और इंडिया की जो सीरीज़ होगी उसके बाद ये आईपीएल को करवाएंगे। ये 10 से 15 दिन पहले ही बैटिंग उस्ताद ने अपडेट कर दी थी। तो फाइनली इनका भी अब सामने आ गई रीज़न कि ये कब करवा रहे हैं स्टार्ट। तो इन्होंने अब जो प्लान किया है, प्लान इनका ये है कि जो 5 मैचेस की सीरीज़ है टेस्ट मैच की, उसमें से एक टेस्ट मैच ये कम करें। जाहिर है एक टेस्ट मैच अगर कम हो जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से ये आईपीएल करवा सकते हैं। एक टेस्ट की वजह से सिर्फ पूरा आईपीएल रुका हुआ है। तो वो जैसे 6 सितंबर को ये टेस्ट सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद ये बड़े आराम से करवा सकते हैं कि अगर 5वां टेस्ट आता है तो वो ज़ाहिर है 10 सितंबर को शुरू होगा और 15 सितंबर तक जाएगा। उसमें इनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि इंग्लैंड ने फिर टूर भी करना है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम फेस होगी। ये 10 दिन का जो टाइम पीरियड है इनको इन्होंने एडजस्ट करना है, कहीं पे भी रख के करें, या तो ये एक टेस्ट मैच कम करें या फिर एक टेस्ट मैच पीछे लेके आएँ। जाहिर है इन्होंने 40 से 42 दिन का जो गैप रखा हुआ है टेस्ट शुरू होने में, तो उसमें कोई मसला नहीं है होना चाहिए। इनको एक टेस्ट मैच पीछे ले आएं, बड़े आसानी से ये पीछे कर सकते हैं टेस्ट मैच। अब इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ ये है कि हमारे जो ओल्ड ट्रैफर्ड जो मैनचेस्टर में 5वां टेस्ट होना है उसकी 3 डे की जो टिकट सेल हुई है उन पे ये थोड़ा सा बस एक झटका उनको यही है, पैसे का प्रॉब्लम, कि वो नुकसान ये ना अफोर्ड नहीं कर रहे। तो इस पे बातचीत चल रही है। तो जाहिर है बीसीसीआई या उनको ये नुकसान पूरा करेगा तो, या फिर वो खुद इस पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे उनकी 4 काउंटियों ने एक जिम्मेदारी उठाई है। केवन पीटरसन ने जैसे इंटरव्यू दिया है कि हम आपको प्लेयर एडजस्ट करवा के देंगे, तो वो करेंगे, इस पे काम करेंगे। ये कुछ भी हो जाए, या तो ये एक टेस्ट मैच पीछे करेंगे, नुकसान होता है होने दें, ब्रॉडकास्टर का नुकसान होता है, फ्रेंचाइज का होता है, या इसका होता है, इंग्लैंड का नुकसान होता है, किसी ना किसी को ये जस्ट करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने ये आईपीएल करवाना ही करवाना है। तो अगर तो ये आईपीएल का जो टाइम बन रहा है ये बहुत ज़बरदस्त इनको सूट कर रहा है, क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी जो वेस्ट इंडीज़ खेलनी है, ऑस्ट्रेलिया की भी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी जो वेस्ट इंडीज़ खेलनी है, पाकिस्तान की सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगी जो वेस्ट इंडीज़ खेलनी है। तो प्लेयर सारे के सारे प्लेयर अवेलेबल होंगे, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, यानी कि ये सारे प्लेयर बड़े आसानी के साथ अवेलेबल होंगे। ये बहुत अच्छा इनको टाइम सूट कर रहा है। तो बैटिंग उस्ताद की जो ओपिनियन है ये कन्फर्मली ही एक टेस्ट मैच को कम करेंगे, क्योंकि इसमें मसला नहीं टेस्ट मैच को कम करने का, क्योंकि जब इंग्लैंड भी इंडिया सीरीज़ खेलने आए तो उन्होंने 4 टेस्ट मैच ही खेले, तो उसी पे ये काम करेंगे, ये भी 4 खेले, इस पे नहीं मसला होना चाहिए। ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो बैटिंग उस्ताद ने आप लोगों से शेयर कर दी। तो जैसे कोई और अपडेट आती है बैटिंग उस्ताद आप लोगों से शेयर कर देगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक हो गया मेरा भाई। ओके फ्रेंड, बाय फ्रेंड।